जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत सुंदर है और गुरु जी ने आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विन्नी स्टाइलिश आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी जर्नी 1996 से शुरू होती है, जब गुरु जी महाराज 1996 में चंडीगढ़ में रहा करते थे। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि 33 सेक्टर में गुरु जी है, क्या तू चलेगी मेरे साथ? संगत जी, मैं अक्सर अपनी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट मांगती थी। संगत जी, बचपन से ही जब मैं चांद सितारों को देखा करती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में भी एक गाइडिंग लाइट हो। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और संगत जी, जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा मेरी इनर वॉइस से आवाज आ रही थी, दिस इज योर गाइडिंग लाइट, दिस इज योर गाइडिंग लाइट। और जब मैंने गुरुजी महाराज को देखा संगत जी, वो बहुत बहुत सिंपल थे और उतनी ही सिंपलिसिटी उनके दरबार में थी। अगर आप गुरुजी के दरबार में अपना सिर ढककर बैठना चाहते हो तो आप बैठो, नहीं ढककर बैठना चाहते तो मत बैठो, कोई पाबंदी नहीं थी वहाँ पर। और जब संगत जी मैंने दरबार में इतनी सिंपलिसिटी देखी तो मेरा मन संगत जी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन फील करने लगा। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा, कल्याण कित्ता अपने माँ बाप नु लेके आई, बड़े चंगे ने। और जब संगत जी गुरुजी ने ऐसा कहा तो मेरे दिमाग में यही बात आने लगी कि मैं खुद तो पहली बार आई हूँ तो गुरुजी को मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे पता है। और बस संगत जी, मैं ये सब सोच ही रही थी कि गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगे, मैं कह रहा हूँ ना, वो दोनों बहुत अच्छी आत्मा है, उन्हें यहाँ लेकर आ। मैंने कहा, जी गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ गई और जितनी भी देर मैं बैठी रही संगत जी, उतनी ही देर मेरी आंखों से आंसू आते रहे। आंसू क्यों आ रहे थे संगत जी, वो मैं नहीं जानती। और संगत जी, दरबार में बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। उसके बाद संगत जी, हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और फिर काफी देर बाद गुरुजी महाराज ने हम सबकी छुट्टी कर दी। और ऐसा नहीं संगत जी कि हम वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे सत्संग करके आते थे। जब गुरुजी आज्ञा देते थे हम तभी अपने घर आते, फिर चाहे वो 4 घंटे हो जाए, 7 घंटे हो जाए, 8 घंटे हो जाए। तो एक दिन संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार से रात में 12:30-1 बजे पहुंची और सुबह मैंने अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी, गुरुजी कह रहे थे कि तेरे माँ बाप बहुत चंगे हैं, तू उनको दरबार में लेकर आना। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा आप चलोगे? अब संगत जी, मुझे पता था कि मेरी मम्मी तो आर्य समाजी हैं, तो वो तो कभी भी कहीं पर भी नहीं जाएंगी। और संगत जी, मेरे पापा बहुत सिंपल मैन हैं, तो मुझे लगा कि पापा तो हाँ कर ही देंगे चलने के लिए। तो जब संगत जी मैंने सुबह अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा आप चलोगे, तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। और संगत जी, मम्मी के मुंह से हाँ सुनना मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। और अगले दिन शाम को हम लोग सब गुरुजी के दरबार में पहुंच गए और संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी को झुककर प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी मुझे माफ करना, मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी को 14-15 सालों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी मम्मी सिर्फ झुक सकती थी, नीचे बैठ नहीं सकती थी। तो जब मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो गुरुजी ने बहुत प्रेम के साथ, बहुत प्यार से मम्मी की तरफ देखा। संगत जी, गुरुजी स्टाइलिश आंटी मेरी मम्मा को कहते थे, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी की तरफ देखा और कहा, स्टाइलिश आंटी तेरा कल्याण कीता, बेजा हुन। और संगत जी, 14-15 सालों के बाद मेरी मम्मी पहली बार गुरुजी के दरबार में बैठी और ये गुरुजी महाराज की पावर है, ये उनका प्यार है। संगत जी, मेरी मम्मी बैठी, इतना ही नहीं, वो 3-4 घंटे वहीं बैठी रही जब तक सत्संग चलता रहा। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को देखा और पापा की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। और संगत जी, गुरुजी तो जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता था। और यह बात संगत जी हमें शुरुआत में तो नहीं पता थी। धीरे धीरे संगत जी हमें समझ में आने लगा कि हम जिस स्थान पर आते हैं वो कोई साधारण सी जगह नहीं है। हमें ऐसा लगने लगा कि हम
हम किसी संत के पास नहीं हैं, ये तो कोई और है, ये साक्षात ईश्वर है। संगत जी, गुरुजी के पास आने से पहले मेरे पापा और हमारी लाइफ जो थी वो बहुत सोशल ओरिएंटेड थी, सेवा ओरिएंटेड थी। संगत जी, मेरे पापा एनजीओ के साथ काम करते थे, लायंस क्लब के साथ काम करते थे, किसी पेशेंट की सेवा करना, ऑर्फनेज में जाना, और संगत जी पूरा रूटीन बना हुआ था। मेरी मम्मी भी वर्किंग वुमेन थी और संगत जी हम सभी का बहुत टाइट शेड्यूल होता था। इवन संगत जी हम लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं होता था। हम लोग सभी अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज में बिजी होते थे। और संगत जी जब हम गुरुजी से मिले, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, सारी चीजें ऑर्गेनिकली चेंज हो गई। और संगत जी हमारी हर शाम गुरुजी के नाम होती थी। गुरुजी ने वीक में जो 4 दिन डिसाइड किए थे, उन चारों दिनों को संगत जी हम गुरुजी के पास होते थे। संगत जी पापा ऑफिस से आते थे, वो फ्रेश होते थे और हम तैयार होकर गुरुजी के पास चले जाते थे। और संगत जी ये हमारा डेली रूटीन हो गया था। और संगत जी गुरुजी के पास बहुत अच्छा लगता था। और उस टाइम संगत जी गुरुजी महाराज सत्संग नहीं सुनाने दिया करते थे। तो एक दिन संगत जी डैडी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपकी उस्तत करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बेजा, तुझे मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है। और जब पापा बैठ जाते संगत जी तो गुरुजी इशारे से कहते कि अच्छा चल तू अपना सत्संग इसको सुना दे, उसको सुना दे। क्योंकि संगत जी तब भी गुरुजी महाराज कल्याण तो कर ही रहे थे। और संगत जी जैसे ही पापा अपना सत्संग सुनाने लगते तो गुरुजी कहते ओ वाला सुना, ओ वाला सुना। और संगत जी सत्संग के माध्यम से हमें फिर से रिकॉल हो जाता है कि गुरुजी महाराज ने हमारे कितने कल्याण किए हैं। संगत जी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और एक दिन संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए थे, जो हमारा डेली रूटीन था। तो संगत जी अचानक गुरुजी महाराज ने मम्मी पापा को इशारा किया। तो मम्मी पापा को लगा कि शायद वो इशारा किसी और को किया होगा। और उसके बाद संगत जी मम्मी पापा वहीं बैठे रहे। फिर सत्संग खत्म हुआ और अचानक से गुरुजी ने कहा पापा से, अच्छा चलो दीवान साहब, हो गई छुट्टी। संगत जी कभी कभी गुरुजी पापा को दीवान साहब भी कहते थे। तो गुरुजी ने कहा कि दीवान साहब चलो उठो, हो गई छुट्टी। और जब गुरुजी ने ऐसा कह दिया, आज्ञा दे दी, तो फिर तो संगत जी जाना ही पड़ता था। और संगत जी हम लोग घर पहुंच गए। अब जब संगत जी हम लोग घर पहुंचे तो मेरे भाई ने एक मैसेज अपना आंसरिंग मशीन पर छोड़ा हुआ था। और उसने कहा कि पापा मैं रात को नहीं, मैं सुबह आ रहा हूँ। जो कि संगत जी बहुत ऑड था, मेरे भाई के लिए बहुत अनयूजुअल था ये। और जब संगत जी मेरा भाई सुबह आया तो उसके सर पे चोट के निशान थे और उसकी शर्ट बहुत गंदी थी। उसको देखते ही पापा ने कहा कि क्या हुआ। तो मेरा भाई कहने लगा कि पता नहीं डैड हम कैसे बचे हैं। एक्चुअली संगत जी मेरे भाई का फ्रेंड कनाडा से चंडीगढ़ आया था। तो वो दोनों चंडीगढ़ से हिमाचल गए थे और हिमाचल से संगत जी वो लोग रात में लौट कर आ रहे थे। और संगत जी उनकी गाड़ी के आगे एक ट्रेलर आ गया, जो कि एक लार्ज व्हीकल होता है। और जैसे ही इन लोगों ने ब्रेक लगाया संगत जी, इनकी कार उस ट्रेलर के नीचे चली गई। संगत जी भैया कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा हूँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। और उसने ये भी बताया कि मेरे फ्रेंड को बस माइनर फ्रैक्चर हुआ है। और रही बात गाड़ी की संगत जी, तो भैया ने बताया कि पापा गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है। और तब संगत जी हमें गुरुजी महाराज के पास गए हुए मुश्किल से 1 या 2 महीने ही हुए थे। और जैसे ही संगत जी मेरे मम्मी पापा ने गुरुजी के दरबार में कदम रखा, तभी गुरुजी ने कहा स्टाइलिश आंटी तेरे पुत्र ने मैं बचा लिया। और तब हमें इस बात का रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज सब कुछ देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। और हमें इस बात का एहसास हो गया संगत जी कि गुरुजी महाराज ने ही भैया को बचाया था। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज ने हमारी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और अक्सर संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि घर घर मेरी जोत जलेगी। संगत जी तब तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज संगत जी गुरुजी महाराज की एक एक बात सच है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में मेरे सत्संग होंगे। और संगत जी हमें ये बात भी गुरुजी की समझ में नहीं आई कि कैसे होगा, क्योंकि उस समय संगत जी बहुत कम संगत आया करती थी। और आज संगत जी हम उस बात को सच होता हुआ देख रहे हैं। संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ हमारी बहुत बहुत ब्लेस्ड जर्नी रही है। और बल्कि ये कहूंगी संगत जी कि अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से जिंदा हैं। अब ऐसा नहीं है संगत जी कि जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ते हो तो दुख नहीं आता। संगत जी दुख तो आता है, लेकिन गुरुजी महाराज सब संभाल लेते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं और उस परेशानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। जो गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि 90% कर्म तुम्हारे में काट देता हूँ और सिर्फ 10% से ही तुम्हें गुजरना पड़ता है। बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि हमें सिर्फ 1% ही इसको फेस करना पड़ता है, बाकी कर्म तो अपने आप ही कटने लग जाते हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी हमेशा बैठते थे अपनी चीन पर हाथ रखकर, तो संगत जी मैं हमेशा उनको निहारती रहती थी। और संगत जी गुरुजी अक्सर मुझे देखकर स्माइल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसके मन में क्या है। तो ऐसे ही संगत जी उस दिन मैं गुरुजी महाराज को निहार रही थी, तभी मैंने गुरुजी के फॉरहेड पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। संगत जी मैंने देखा
और मैं देखती रह गई। एंड ऑफ कोर्स संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर स्माइल आ गई और संगत जी मैं गुरुजी को देखती रह गई। तभी गुरुजी ने अपने हाथों से अपना फोरहेड छुपा लिया। ठीक वैसे ही संगत जी जैसे कि हम लोग अपने हाथों से कोई चीज छुपाते हैं। और संगत जी मैंने सिर्फ मन में कहा कि गुरुजी प्लीज अच्छे से देखने तो दो ना। और तुरंत ही संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हटाकर अपने चिन पे रख लिया, जैसे कि वो मुझे कह रहे हो कि देख ले, जितना देखना है जी भर के देख ले। और संगत जी सच कहूँ तो ये सब देखकर हमारा सर झुक जाता था कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं। और संगत जी जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर मेडिटेशन करते थे, आप यकीन करिए हमारे दिमाग में कोई थॉट आते ही नहीं थे। वरना तो संगत जी आप जानते ही हैं कि हम सभी के दिमाग में कितनी चिंता फिक्र रहती है। हम सबकी फैमिलीज होती है तो कभी किसकी चिंता, लेकिन गुरुजी महाराज के पास बैठते ही संगत जी किसी के बारे में कोई ख्याल ही नहीं आता था। संगत जी लंगर से पहले हम बहुत कोशिश करते थे कि हम आगे आगे बैठे, पूरी कोशिश करते थे कि हम गुरुजी के पास चिपक कर बैठ जाएं। और संगत जी गुरुजी महाराज दरबार में 7 बजे आते थे और हम लोग 6:30 बजे ही पहुंच जाया करते थे दरबार में और खड़े रहते थे कि बस अब गुरुजी आने वाले हैं। और जैसे ही संगत जी गुरुजी महाराज के कमरे का दरवाजा खुलता, आप बिलीव मानिए उनकी एनर्जी हम बाहर से ही फील कर सकते थे। और जब गुरुजी दरबार में आते, अपनी गद्दी पर बैठते तो हम लोग लाइन में लग जाते। और संगत जी बारी बारी से गुरुजी महाराज अपने हाथों से सभी संगत को कड़ा प्रसाद देते। और जैसा कि संगत जी आप सभी ने कई बार सुना होगा कि गुरुजी महाराज अपने एक हाथ से हमें दिया करते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। संगत जी हमारे हाथों में इतना कड़ा प्रसाद होता था कि हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए संगत जी हमें बाहर जाकर उसे मुंह से खाना पड़ता था। और फिर संगत जी हम लोग हाथ धोकर फिर से दरबार में आकर बैठ जाते। और संगत जी अभी हमें दरबार में बैठे हुए थोड़ी देर ही होती कि गुरुजी फिर कहने लग जाते, चलो शुरू हो जाओ, लाइन में लग जाओ। और बस संगत जी गुरुजी महाराज अपने हाथों से बर्फी प्रसाद, लड्डू प्रसाद देना शुरू कर देते थे। और संगत जी कई बार तो गुरुजी ने हमें एक ही दिन में 5-5 बार प्रसाद दिया है। जबकि संगत जी नॉर्मली तो हम अपनी लाइफ में एक लड्डू या एक प्रसाद खा ले वो ही बहुत होता था, लेकिन गुरुजी महाराज तो हमें भर भर के प्रसाद खिलाते थे और एक दिन में तो 5-5 बार खिलाते थे। और उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद भी होता था। संगत जी एक दिन की बात है, मम्मी पापा गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। जब सत्संग हुआ तो गुरुजी ने मम्मी पापा को हाथ के इशारे से जाने की आज्ञा दी, लेकिन संगत जी शायद मम्मी पापा ने उनको इग्नोर कर दिया। तो गुरुजी ने फिर कहा कि चलो दीवान साहब छुट्टी। अब जब संगत जी मम्मी पापा आज्ञा लेकर बाहर गए तो बाहर जाके पता चलता है कि हमारी कार तो चोरी हो गई। तो संगत जी मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि आप अंदर गुरुजी महाराज के पास दरबार में बैठो, मैं FIR लिखवा कर आता हूँ। और जैसे ही संगत जी मम्मी अंदर दरबार में गई तो गुरुजी मम्मी को देखकर कहते, तू फिर आ गई। तो मम्मी ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी हमारी ना गाड़ी चोरी हो गई है तो ये FIR लिखवाने गए हैं। संगत जी एक पल के लिए गुरुजी अपनी आंखें बंद करके मम्मा को कहते कि कल तेरी गाड़ी इस जगह पर इतनी बजे मिलेगी और उस गाड़ी में 3 चीजें नहीं होगी। संगत जी उस गाड़ी में भैया के ग्लासेस थे, पेजर था और म्यूजिक सिस्टम था। और संगत जी एग्जैक्टली वही हुआ जो गुरुजी ने कहा। हमें अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपकी गाड़ी इस जगह पर है, आप इतनी बजे यहाँ पर आ जाइए। और संगत जी वही 3 चीजें उस गाड़ी में से गायब थी। मेरे मम्मी पापा गुरुजी का शुक्राना करने गए और धीरे धीरे संगत जी हमें पता चला कि ये कौन है। और आज तो हम जानते ही हैं संगत जी कि वो तो रबों के भी रब है। और संगत जी गुरुजी महाराज तो अक्सर कहा करते थे कि तुम मेरे हुक्म के बिना नहीं आ सकते। और संगत जी ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सच है। और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जूतों के साथ बाहर छोड़कर आया करो, उसका दरबार में कोई काम नहीं है। लेकिन तब संगत जी हमें ये बात समझ में नहीं आती थी। एंड ऑनेस्टली संगत जी हम सच में दरबार में बैठकर अपना दिमाग चला रहे होते थे। लेकिन संगत जी अब समझ में आ चुका है कि जो भी करेंगे वो गुरुजी महाराज ही करेंगे। और संगत जी हमें वाकई में अपनी लाइफ को गुरुजी महाराज के हाथों में सौंप देना चाहिए। और गुरुजी कहते भी थे कि एक बार दरबार में आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी चलाऊंगा। तब तो संगत जी कुछ समझ में नहीं आता था। और बाद में संगत जी हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन की डोर तो गुरुजी के हाथ में ही है। और संगत जी हम मूर्खों को लगता था कि हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन बाद में संगत जी हमें समझ में आया कि इस जीवन को तो कोई और ही चला रहा है। लेकिन जितनी भी गुरु संगत है संगत जी, उनको इस बात का पता था कि गुरुजी ही हम सबके जीवन को चला रहे हैं। तो ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, हम 33 सेक्टर गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और हमने देखा संगत जी कि गुरुजी महाराज काफी संगत को अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हाथ दबा, मेरे पैर दबा। और संगत जी ये सब देखकर मेरे मन में विचार आ रहा है कि गुरुजी मैं तो खुद आपकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन आप तो बायस्ड हैं। और तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे देखकर कहा, आजा, मुझे पता है तू मेरा हाथ दबाना चाहती है, आजा यहाँ पर। और संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज के हाथों को दबाया तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथों से गुरुजी की खुशबू नहीं गई। और संगत जी मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने हाथों को कभी न धोऊं। और संगत जी मेरे हाथों से 3-4 दिन तक गुरुजी की वही खुशबू आती रही। और
संगत जी धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन होने लगा कि हम कहाँ पर हैं। सच में संगत जी हम लोग जन्नत में थे। संगत जी एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में थे और कई बार संगत जी गुरुजी महाराज हमारी छुट्टी 12, 12:30, 1 बजे कर दिया करते थे। उसके बावजूद भी संगत जी कुछ संगत वहाँ पर रह जाती थी, लगभग 15 या 20 संगत। और उन सभी संगत को देखकर मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा होती थी ये जानने की कि इनके वाकई में कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे जो गुरुजी के पास इतनी देर तक रुकते हैं और हमें तो यहाँ पर छुट्टी मिल जाती है। और संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास कर दी कि गुरुजी मेरा भी तो मन करता है आपके पास इतनी देर तक बैठने का जैसे बाकी संगत बैठती है। और शाम को संगत जी गुरुजी ने पापा की छुट्टी कर दी लगभग 11-12 बजे। और संगत जी आधे घंटे बाद ही गुरुजी महाराज अपने कमरे में चले गए और लगभग 40 मिनट या 1 घंटे के बाद गुरुजी दोबारा बाहर आए और गुरुजी ने टी शर्ट और हाफ पैंट्स पहनी हुई थी और गुरुजी महाराज कारपेट पर आकर लेट जाते हैं, अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर जिस प्रकार विष्णु भगवान लेटते हैं। और संगत जी हम सारी संगत गुरुजी महाराज के आसपास बैठ जाते थे और संगत जी हम गुरुजी के साथ जनरल बातचीत करते थे। गुरुजी हमारा हाल चाल पूछते थे, हम गुरुजी के बारे में कुछ उनसे पूछते थे। संगत जी गुरुजी हंसाते भी थे, बहुत फनी चीजें भी बताते थे और गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। संगत जी गुरुजी हंसते रहते थे और हमें भी हंसाते रहते थे। और संगत जी हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, रात के 2:30 बज चुके थे और सडनली गुरुजी महाराज कहने लगे कि चलो हम लोग लेक के पास चलते हैं वॉक करने के लिए। और गुरुजी संगत को कहते कि चलो बिस्किट और चाय भी ले लेना, हमारी पिकनिक हो जाएगी। संगत जी हम लोग बहुत खुश हो जाते और गुरुजी के साथ वहाँ पर लेक पर पहुंच जाते। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूजुअली बहुत तेज चलती हूँ, मेरी स्पीड चलने की बहुत ज्यादा है। तो संगत जी हम लोग लेक पर पहुंचे और तब तक संगत जी हमने गुरुजी के थोड़े बहुत सत्संग सुने थे कि गुरुजी महाराज ने कितनी मेहर की है, जिन्हें कैंसर हुआ है उनके कैंसर ठीक कर दिए गुरुजी ने। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी ने उन पर भी मेहर की है जिनकी आंखें नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। और ये भी सुना था संगत जी कि गुरुजी महाराज जमीन पर नहीं चलते। लेकिन संगत जी हम तो दिमाग चला रहे थे, हमें अभी भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था। तो संगत जी उस दिन हम लोग लेक पर पहुंचे, गुरुजी बीच में थे और मैं उनके लेफ्ट में थी। और जिस प्रकार संगत जी फ्रेंड्स कमर में हाथ डाल के चलते हैं ना, हम लोग सब एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर चल रहे थे। आई थिंक संगत जी हम तो भाग रहे थे और गुरुजी महाराज उड़ रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं यूजुअली बहुत तेज चलती हूँ, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी की स्पीड को भी कॉप अप नहीं कर पा रही थी। और तब संगत जी मेरे दिमाग में आया कि वाकई में गुरुजी चल नहीं रहे जमीन पर, वो तो उड़ रहे हैं। और इसी बीच संगत जी वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम सभी के ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं थी। और तभी संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को देखा और उससे कहा कि रोजी हमारे ऊपर पानी नहीं है। और संगत जी मैंने फिर गुरुजी को देखा जो मेरे पास में ही थे और मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी आप कौन हो, क्योंकि संगत जी रब के अलावा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया संगत जी। और संगत जी गुरुजी के फेस पर बहुत प्यारा एक्सप्रेशन था, बहुत स्वीट सी स्माइल थी और उनकी फेस पे जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा था संगत जी जैसे वो कह रहे हो कि बुद्धू तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम किसके साथ हो, तुम रब के साथ हो। और संगत जी जब भी गुरुजी लेक पर जाते थे तो वहाँ पर मोर आते थे, नाचते थे और चले जाते थे। संगत जी हमने 2-2.5 किलोमीटर का वॉक लिया। उसके बाद गुरुजी महाराज आए और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गए और मुझे कहते हैं एथिया और मेरे जूते सूंघ। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के जूते स्मेल किए, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतनी खुशबू संगत जी मेरा तो सिर उनके आगे झुक गया। और तभी संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को बुलाया और कहा स्टाइलिश आंटी इधर आ और मेरी नाभि सूंघ। हालांकि संगत जी गुरुजी ने मुझे तो नहीं कहा था सूंघने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी स्मेल की और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के नाभि में से बहुत बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सारी खुशबू की बोतलें उसमें उड़ेल दी हो। और संगत जी मैंने धीरे से गुरुजी के पेट को भी छुआ। बिल्कुल संगत जी ऐसा पेट था गुरुजी का जैसे कि किसी बच्चे का हो, सॉफ्ट, पिंक एंड टेंडर। और बार बार संगत जी मन में यही विचार आता था कि हम किसके साथ हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संगत जी आज इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हम साक्षात ईश्वर के साथ थे। संगत जी हम बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी महाराज की मेहर से और मेरे मम्मी पापा के अच्छे कर्म से हम गुरुजी महाराज के चरणों में पहुंचे। और यहाँ तक कि संगत जी मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे गुरुजी के दरबार में आए, लेकिन वो 1-2 बार ही नजर आए, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। और फिर संगत जी लगभग वो लोग 25-30 साल बाद आए और तब उन लोगों ने इस बात का रियलाइजेशन किया कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। वैसे तो संगत जी गुरुजी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। और संगत जी गुरुजी महाराज कभी कभी सिर्फ एक लाइन के सेंटेंस बोला करते थे जो बहुत प्रोफाउंड होते थे, उनके बहुत गहरे अर्थ होते थे। संगत जी उनमें से कुछ बातें उस समय समझ आती थी और गुरुजी की कुछ बातें संगत जी हमें कई सालों बाद समझ में आई हैं। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि हमें अभी भी अपने ऊपर बहुत बहुत काम करना है इस बात को समझने के लिए कि गुरुजी महाराज हमसे क्या चाहते थे। हमें समझना अभी भी बाकी है
कि गुरुजी महाराज किस लिए यहाँ आए थे। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे कि जो मैं देने आया हूँ वो तुम में से कोई मांग के राजी नहीं है। लेकिन तब संगत जी हमें तो कुछ पता नहीं था कि गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी ब्लेस्ड संगत थी जिन्होंने काफी समय गुरुजी के साथ गुजारा था। वो जानते थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं संगत जी इतना जरूर कहूंगी कि जो हमारी जर्नी रही है गुरुजी के साथ वो बहुत ब्लिसफुल रही है, बहुत प्यारी जर्नी रही है। संगत जी, गुरुजी बहुत सिंपल वे में कहा करते थे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे काम बनाऊंगा। लेकिन तब हमें संगत जी बात समझ ही नहीं आती थी। संगत जी, हम सभी दुनियादारी के चक्कर में फंसे होते हैं तो गुरुजी महाराज की बात कहाँ समझ में आती। और आज भी संगत जी जब हम सत्संग में जाते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो मैं ये खत्म कर लूँ, वो खत्म कर लूँ, फिर मैं सत्संग में जाऊंगी। नहीं संगत जी, सत्संग प्रायोरिटाइज कर लो, बाकी ये सब काम तो होते रहेंगे। संगत जी, जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में रहते थे तब मैं, मम्मी, पापा हम लोग बॉम्बे में रहते थे। तो हम बॉम्बे से चंडीगढ़ में आते थे क्योंकि हमारी बाकी फैमिली चंडीगढ़ में होती थी। फिर बाद में पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज दिल्ली में आ गए हैं, एम्पायर स्टेट में। तो जब भी हम चंडीगढ़ जाते थे संगत जी तो हम दिल्ली में रुकते, गुरुजी महाराज के पास बैठते, दर्शन करते और फिर उनसे आज्ञा लेकर चंडीगढ़ जाते। तो एक बार की बात है संगत जी, पापा गुरुजी महाराज के पास बैठे हुए थे और पापा की हमेशा एक आदत थी, पापा हमेशा गुरुजी के चरण चूमते थे और गुरुजी के चरण चूमकर पापा एक कोने में जाकर बैठ जाते थे। संगत जी, जब पापा कोने में बैठे हुए थे तो अचानक से संगत जी पापा की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने पापा को बुलाया, गुरुजी ने सेवादार को भेजा और बोला कि उसको बुला के लाओ। और जब पापा गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहते, तेनु गुरु नाल बहुत प्यार है। तो संगत जी पापा ने स्माइल देकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी सच्ची बोलूं, लव एट फर्स्ट साइड है। और संगत जी गुरुजी बहुत पिंक हो गए, बहुत प्यारी सी स्माइल दी और फिर गुरुजी ने एक सेवादार को कहा कि जा तू मेरा एक स्वरूप लेकर आ। संगत जी, उन दिनों बहुत आसानी से गुरुजी के स्वरूप नहीं मिलते थे, मिलता भी था तो बहुत छोटा सा मिलता था और उसमें भी संगत जी हम अपने आप को बहुत लकी मानते थे। और संगत जी गुरुजी ने पापा को एक छोटा सा स्वरूप दिया जो आज भी संगत जी हमारे पास है। तो संगत जी सेवादार एक स्वरूप लेकर आए और एक ब्लैक पेन लेकर आए। तो गुरुजी ने सेवादार से कहा, काला नहीं गोल्डन लेके आई। संगत जी सेवादार अंकल गोल्डन पेन लेकर आए और गुरुजी ने उस पेन से स्वरूप पर लिखा, दीवान फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑन द होल लाइफ, गुरुजी 14 अप्रैल 1997। और फिर संगत जी गुरुजी ने पापा से पूछा कि विमी कितने हैं। तो संगत जी पापा ने कहा कि गुरुजी वो तो बॉम्बे में है। और संगत जी गुरुजी ने सेवादार अंकल से कहा कि एक और स्वरूप लेकर आ और उसके ऊपर लिखा संगत जी गुरुजी ने, विमी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी 14 अप्रैल 1997। और संगत जी गुरुजी महाराज ने ये स्वरूप हमें बैसाखी के समय दिया था और हम लोग संगत जी इतने एक्साइटेड कि वाओ गुरुजी ने हमें अपने हाथों से अपनी ब्लेसिंग्स देकर हमें स्वरूप दिया है। एंड संगत जी वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें इतना आशीर्वाद दिया है। हालांकि संगत जी जब भी लाइफ में थोड़ा लो फील करते हैं तो हम गुरुजी के स्वरूप को देख लेते हैं और मन में विश्वास आता है कि जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स लिख दी है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर है और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि बस आप लोग गुरुजी महाराज के पास आते रहो। बहुत सिंपल है संगत जी, गुरुजी के पास आओ और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और संगत जी गुरुजी कभी कभी कहा करते थे कि जब मैं चला जावांगा तो तुसी मेरे फोटो नाल गल्ला करोगे। लेकिन संगत जी हमें ये बात समझ में नहीं आई। हमें तो लगता था कि गुरुजी हमारे साथ तो हमेशा रहने वाले हैं और संगत जी ये हुआ। और एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में कहा था कि मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। लेकिन संगत जी तब ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। संगत जी 2014-15 के पहले की बात है, तब हम लोग बॉम्बे में थे और उस समय बॉम्बे में सत्संग नहीं होते थे। संगत जी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, मैंने और मेरी बहन ने डिनर फिनिश किया और अपने अपने कमरों में जाकर हम लोग बुक रीडिंग करने लगे। संगत जी हमें पढ़ने का बहुत शौक है। संगत जी मैं अपनी बुक पढ़ रही थी और तभी संगत जी मैंने बाहर देखा। एक्चुअली संगत जी मुझे चांद तारे देखना बहुत पसंद है। संगत जी मैं बाहर देख रही थी और तभी मेरी नजर चांद पर पड़ी। संगत जी मुझे चांद के अंदर एक फिगर नजर आया और संगत जी मैं उठकर बाहर तक गई और मैंने कहा कि ओ माय गॉड गुरुजी है इसमें। और तुरंत ही संगत जी मैं नीचे बैठी और गुरुजी को मैंने प्रणाम किया और फिर संगत जी मैं नीचे वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। और थोड़ी ही देर में संगत जी मेरी बहन स्माइल करते हुए मेरे कमरे में आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने चांद में देखा। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा। और संगत जी वो स्माइल करने लगी। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें चांद में दर्शन दिए, जिस बात को संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई सालों पहले बोला था। तब संगत जी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हमने एक्सपीरियंस किया तो हमारा गुरुजी के प्रति विश्वास और बढ़ गया। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज अपने हुक्म में रखना, अपने से जोड़ कर रखना। संगत जी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, ये तो जिंदगी है, बट अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो वो आपको हर परेशानी से निकाल देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के पास आते रहें, उनके चरणों में बैठें और जो कुछ भी है वो यही है।
संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी यंग एज में बहुत कुछ दिखा दिया है। और संगत जी, मैं घूम फिर कर पूरी दुनिया में आकर यही कहूंगी कि जो कुछ है वो गुरुजी के चरणों में है। जो कुछ भी है वो यहीं पर है, कहीं और नहीं है। और हमें आवश्यकता भी नहीं है संगत जी कुछ और जानने की या कहीं और जाने की। और संगत जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में नहीं लिया होता तो आज पता नहीं संगत जी मेरी लाइफ क्या होती, मैं कहाँ होती। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे, मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया, हम पर अपना प्यार बरसाया, अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, हमें बस गुरुजी महाराज की कृपा में रहना है, इनके चरणों से जुड़े रहना है, क्योंकि संगत जी सब कुछ यही है, सब कुछ इन्हीं के पास है। एक बार फिर मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी, उनका आदेश होगा, उनका हुक्म होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम भावना पंत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला। एक्चुअली संगत जी 2024 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से संगत जी वो 1 साल बेड रेस्ट पर थे और इस वजह से संगत जी मेरे बच्चों की स्कूल फीस रुक गई थी। यहाँ तक कि संगत जी स्कूल वाले मेरी बेटी को उसकी 10th की मार्कशीट नहीं दे रहे थे और इस कारण से संगत जी मेरी बेटी का 11th का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और 1 साल बर्बाद हो गया। अब संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम सब बहुत टेंशन में थे और संगत जी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब मेरी बेटी का एडमिशन नए स्कूल में हो पाएगा। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अचानक से इंस्टाग्राम पर रील्स में दिखाई दिए और मैंने उनको मन से याद किया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी के एडमिशन के लिए पैसों का इंतजाम कर दिया। संगत जी, मेरी बेटी की स्कूल फीस जो बची हुई थी उसके दादा दादी ने पे की और यकीन मानिए संगत जी उसके दूसरे दिन ही मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। अब संगत जी नए स्कूल में साइंस स्ट्रीम उन्हीं बच्चों को मिल रही थी जिनके 90% मार्क्स थे 10th बोर्ड में और जिनके 90% से कम थे उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम दिया जा रहा था। संगत जी मेरी बेटी को भी मना कर दिया गया था, पर संगत जी जैसे ही वो स्कूल मैनेजर के पास गई उन्होंने उसे साइंस स्ट्रीम दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है मेरी बेटी पर और आपसे अरदास करती हूँ कि आगे भी उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और संगत जी गुरुजी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी से प्रीति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें संगत जी व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं यूपी से हूँ और मेरा नाम प्रीति है। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी अभी जनवरी में मेरी मम्मी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है और संगत जी हमें डर था कि पता नहीं मम्मी कवर भी कर पाएगी या नहीं, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी की उम्र 60+ है और डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं इस उम्र में ऑपरेशन वो कवर कर पाएंगी या नहीं। और संगत जी वैसे भी मेरी मम्मी को ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी अब आगे आपको ही करना है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है। और मम्मी ने बताया कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पहले मैं कहती थी कि गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप मेरे साथ हो, पर अब नहीं कहती, क्योंकि संगत जी मुझे पता है वो हमेशा मेरे अंग संग है। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से जस्सी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मेरा नाम जस्सी है और मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरुजी, अपनी बेटी को माफ करना। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, या शायद संगत जी मेरा ये जन्म भी कम पड़ जाएगा गुरुजी का शुक्राना करने में। संगत जी, गुरुपा तो जानी जान है, वो सब जानते हैं हमारे कल, आज या आने वाले कल के बारे में। गुरुपा, आपने मुझे इतना संभाला, हर कदम पर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2018 में शुरू हुई और संगत जी ये जर्नी सोनू अंकल जी के माध्यम से शुरू हुई, जो हमारे पड़ोसी थे। संगत जी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे और वो हमारे सेकेंड फ्लोर पर रेंट पे रहते थे। और संगत जी, उन्होंने मुझे अपनी बहन बना रखा था। तो ऐसे ही एक दिन संगत जी, सोनू अंकल मुझे बातों ही बातों में गुरुजी के बारे में बताने लगे और हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही कोई बाबा होंगे। और संगत जी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने सोनू अंकल से बोला कि क्या हमें कहीं से पर्सनल लोन मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, मेरा एक फ्रेंड है, वो पर्सनल लोन दिलवाता है। तो हमने बोला कि ठीक है, आप हमारे लिए बात कर लें। और संगत जी, उन्होंने अपने फ्रेंड से हमारे लिए लोन की बात कर ली और सोनू अंकल ने हमें उनका नंबर भी दिया और कहा कि आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार उन अंकल की व्हाट्सएप की डीपी पर देखा और मैंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी का स्वरूप दिखाया और हमने देखते ही बोला कि ये तो एकदम फेक बाबा लग रहे हैं। गुरुपा, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। गुरुजी महाराज, जो भी मैंने और मेरी मम्मी ने अपने मुंह से आपके लिए जो शब्द निकाले उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, हमें माफ करना गुरुपा। उसके बाद संगत जी, बात आई गई हो गई और फिर एक दिन संगत जी, बुआ जी हमारे घर हमसे मिलने आए थे और बातों ही बातों में वो हमें गुरुजी के बारे में बताने लगी कि गुरुजी हैं जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, वहाँ के मालिक गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो हमने बुआ जी को बोला कि उनकी कोई फोटो हो तो दिखाओ। तो संगत जी, बुआ जी ने कहा कि आप यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में सर्च करोगे तो आपको उनके बारे में सब पता लग जाएगा। संगत जी, हम उसी टाइम गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करने लगे। तो हमने गुरुजी को देखा तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, ये तो वही गुरुजी हैं जिनके बारे में सोनू भैया बता रहे थे और जो भैया हमारा लोन करवा रहे थे उनके व्हाट्सएप डीपी पर भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और फिर संगत जी, हमारी बुआ जी ने हमें बताया कि इनसे जो भी मांगोगे वही देते हैं। तो संगत जी, हमने सोचा कि क्यों नहीं मम्मी, हम भी इनको अपना गुरु बना लें। और उसके बाद संगत जी, हमने गुरुजी के भजन सुनना शुरू कर दिए, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे और फिर हमें गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता लगा। गुरुपा, हमें माफ कर देना कि हमने अपने परम पिता परमेश्वर को पहचानने में इतनी देर कर दी। और फिर संगत जी, ऐसे ही दिन निकलते चले गए और फिर एक दिन हमने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया। और संगत जी, सोनू अंकल के छोटे भाई वो हमें अपनी गाड़ी में लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी, पहली बार मैं वहाँ गई तो इतना सुकून मिला संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जो सुकून और शांति मुझे गुरुजी के मंदिर में मिली उसे मैं अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रही थी। गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपने चरणों के साथ जोड़ने का शुक्राना। संगत जी, हमने गुरुजी के मंदिर में गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, गुरुजी के दरबार में बैठे, शब्द कीर्तन सुने, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी किया। और फिर संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर से घर के लिए निकल गए। संगत जी, उस दिन हमें इतना सुकून मिला गुरुपा से मिलके कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिल दिमाग में बस गुरुजी गुरुजी ही चल रहा था। उसके बाद संगत जी, एक दिन मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, उस दिन मैं किसी रीजन की वजह से नहीं जा पाई और उस दिन गुरुपा की इतनी मेहर हुई हम पर कि मम्मी और भाई को गुरुजी का स्वरूप मिला और मेरी मम्मी और मेरा भाई गुरुपा को लेकर घर आए। खैर संगत जी, हम कौन होते हैं गुरुपा को अपने घर लाने वाले। और फिर संगत जी, जैसे मैंने गुरुपा के स्वरूप को देखा तो अंदर से बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के सिवा और कुछ नहीं निकला। संगत जी, मेरा दिल और मेरी आत्मा दोनों ही गुरुजी का स्वरूप देखते ही बहुत खुश हो गई। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकती। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमने सोनू अंकल जी को भी बोला हुआ था कि हमें गुरुजी का स्वरूप दिलवा दो, क्योंकि संगत जी हमें पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है। और फिर संगत जी, मेरे गुरुपा की मेहर देखिए कि शाम को सोनू अंकल की एक फ्रेंड हमारे घर पर आए और कहने लगे कि आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए था ना, तो ये लो। और संगत जी, जो मम्मी गुरुजी का स्वरूप लेकर आई थी वो गुरुजी के व्हाइट चोले में था और फिर जो दूसरा स्वरूप आया संगत जी, वो पीले चोले में हमें मिला। और जो हमें गुरुपा के बड़े मंदिर से स्वरूप मिला संगत जी, उसे 4 गुना बड़ा स्वरूप वो अंकल हमें देकर गए। और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि हमारे पास शब्द कम पड़ रहे थे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप हमारे घर पर आए। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है कि गुरुजी मेरी पूरी दुनिया है। उन्होंने मुझे इस तरह संभाला है कि मैं बता नहीं
नहीं सकती। अगर गुरुपा मुझे ना मिले होते तो शायद मैं भी ना होती। संगत जी, यहाँ मैं एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते चले गए और फिर एक दिन सोनू अंकल के बेटे का बर्थडे आया, जो कि उसका संगत जी तीसरा बर्थडे था और उसको वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। और संगत जी, सोनू अंकल उसी दिन अपने बेटी की दास्तार यानी कि पगड़ी बंधाई की रस्म करना चाहते थे और गुरुजी का सत्संग भी करना चाहते थे। संगत जी, उनके घर में जगह न होने की वजह से उन्होंने बोला कि आंटी जी, क्या मैं आपके यहाँ गुरुजी का सत्संग कर सकता हूँ? तो हमने बोला क्यों नहीं, जरूर। और इस तरह संगत जी, सोनू अंकल के जरिए हमारे घर में गुरुजी का पहला सत्संग हुआ। बहुत बहुत प्यारा। मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपने चरणों में जगह दी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं सोनू अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।